वालेकुम सल्लू भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो खाला की तबीयत कुछ खराब है। हाँ। मैं देखता हूँ। अरे खाला, इतना क्यों सोचती हो खाला? है देखो, ये दवाइयां तुम्हारी डॉक्टर ने बदली कर दी। कह रहे थे लंदन वालों ने अभी अभी बनाई है। एक चमचा हलक में उंडे लो, बस अब दिल बाग बाग हो जाए। दवाइयां हैं बड़ी महंगी। रहने दे सल्लू, मैं वैसे ही तेरे कर्जों के बोझ तले इतनी दबी हुई हूँ। मर जान दे मुझे। खाला क्या कह रही हो? है अभी तो 100 साल जिंदा रहोगी, 100 साल। लेकिन एक बात सुन लो भाई, ये जो कर्ज वाली बात है ना, ये तुम बोलती तो मेरा दिल दुख जाता है। भाई अपनों का हिसाब तो दिल में होता है, जबान में थोड़ी होता है ना भाई? हाँ वो, हाँ ये रखो, किराया देना। नहीं ना। हाँ ना खाला, अच्छा। दुआ में शामिल रखो। अच्छा बेटा। अरे सल्लू भाई, आप अभी तक गए नहीं? अरे भाई तुम्हारी खाला ने बातों में लगवा लिया है, बड़ी देर में सोई है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आ गया। माफ करना सल्लू भाई, जब से खाला बीमार हुई है मेरी पढ़ाई का बहुत हर्जा हो गया है, इसलिए मैं अब आज आपसे बातें नहीं कर सकती। अरे मैं बातें करना थोड़ी रहा हूँ तुमसे। देखो तुम्हारे लिए क्या है। मेरे लिए? हाँ, इसमें पाउडर, शैम्पू, लिपस्टिक फॉरेन की है, देसी नहीं। देखो देखो। अल्लाह सल्लू भाई, आप कितने अच्छे हैं। हाँ। मेरी सारी सहेलियां ये सब चीजें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मैं तो इनके बारे में सोच भी नहीं सकती। जब तक सल्लू जिंदा है तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए ऐसी बातें। हाँ। देखो तुम्हारे लिए एक कलम लाया है, पार्कर का है, पार्कर का। अरे वाह सल्लू भाई, तो पानी की तरह चलता है ना? तैर रहा है ना? अच्छा भाई वो कल कॉलेज जा रहा है ना? जी हाँ, कल तो मैं जरूर कॉलेज जाऊंगी। बस ठीक, मैं 7:45 बजे आ जाऊंगा फिर। थैंक यू सल्लू भाई, थैंक यू। तुमने अपनी खाला की तरह ऊपरी ऊपरी बातें करनी शुरू करती हो। अच्छा, अब नहीं करूंगी। जा लो। खाला, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं कल से कॉलेज जरूर जाऊंगी। हाँ बेटा, ये भी सल्लू का एहसान है हम पर। अगर वो बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाता ना, तो मैं अभी तक एड़ियां रगड़ रही होती। आप ठीक कह रही हैं खाला, सल्लू भाई कितने बड़े आदमी हैं और हमारा तो कितना ख्याल रखते हैं। क्या बात है सल्लू की, अरे वो तो हीरा है, हीरा। मैं देख कर आती हूँ। अरे बाजी आप, आज हमारे घर ये ईद का चांद कैसे उतर आया? आप तो आती नहीं, हमने सोचा हम ही चक्कर लगा लें। अम्मा देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आओ बेटा बैठो। आज कैसे आना हुआ? बस वो ये आलिया आ नहीं रही थी इतने दिनों से पढ़ने, मैंने सोचा चक्कर लगा लूं। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं, आप बैठे मेरे पास, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी। बस बेटा क्या करें, मेरी बीमारी की वजह से आलिया कॉलेज नहीं आ सकी। अब कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत बस ठीक ही है बेटा, दमे का क्या भरोसा है, दम में इधर दम में उधर। आप पाबंदी से अपना इलाज करवाइए। अरे बेटा तुम तो जानती हो ना मेरे हालात, कहाँ से कराएं इलाज।
कुछ भी हो आंटी, आप आलिया की तालीम जारी रखें। ये बहुत ज़हीन लड़की है, पढ़ लिख कर आपके सब दुख दर्द दूर कर देगी। देखो बेटा, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, पता नहीं आग कब बंद हो जाए। सोचती हूँ कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए ना तो आलिया के हाथ पीले कर दूं और चैन से सो जाऊं। आप आलिया के हाथ पीले करेंगी इतनी छोटी सी उम्र में? नहीं आंटी, ऐसा सोचना भी नहीं। जब जिंदगी का बोझ उठाते उठाते माँ की कमर झुक जाती है ना, तो बेटियों को उनके घर जाना ही पड़ता है। अगर आलिया बोझ है तो इस बोझ को मैं उठाऊंगी। सलाम खाला। अरे सल्लू, तू कैसा है बेटा? बस ठीक हूँ खाला। सादिया, देखो पूरी दुनिया में वाहिद है ये हमारा हमदर्द। अगर सल्लू नहीं होता ना तो आज हम दोनों माँ बेटियां खुले आसमान के नीचे होती। सलाम मास्टरनी जी। आलिया, मैं चलती हूँ। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। ये मास्टरनी मेरे सलाम का जवाब नहीं देती। क्या कहूँ सल्लू, इसने तो आलिया का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। देखो आइए। इतनी अच्छी गाड़ी, आपकी गाड़ी है? अरे मेरी कहाँ, ये तो आपकी गाड़ी है। मेरी? हाँ। लेकिन कल तो कोई और गाड़ी थी। है? अब तो आलिया बीबी रोजाना नई नई गाड़ियां हुआ करेंगी। सुबह सफेद तो रात को लाल, तो परसों यूं तो यूं। लेकिन सल्लू भाई, सारा मुंह का मजाक किरकिरा कर दिया ये भाई कह के। सारा दिन बड़ा बोर गुजरेगा भाई। तो फिर क्या कहूँ? सल्लू साहब को सल्लू कह दो। चलो सल्लू? हाँ। नहीं सल्लू भाई, आप तो मुझसे इतने बड़े हैं। आलिया आलिया, इतना सा तो बड़ा हूं मैं तुम्हारे आगे है? ऐसा करो कि सल्लू साहब कह दो, ठीक है? सल्लू साहब? नहीं है? अगनिया? अच्छा तो फिर ऐसा करो कि मिस्टर सल्लू कह दो। मिस्टर सल्लू, अंग्रेजी का दौर है ना। मिस्टर सल्लू? क्या अच्छा लगा मुंह से, है? एक बार और कहना मिस्टर सल्लू। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुंह से फूल जल रहे हैं। फूल। वाह। चले बहुत देर हो गई, चले। चलो फिर। हाँ आलिया, और लिखो बाजी प्लीज बस करें ना। कितनी देर से तुम्हें लिख रही हूँ। जो बच्चे गैर हाजिरी करते हैं उन्हें पिछला काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन बाजी ये सब कुछ तो मेरे कोर्स में ही नहीं है। बस आजकल के स्टूडेंट्स की यही तो खराबी है, पूरा कोर्स पढ़ते नहीं, बाजार गए, नोट्स खरीदे, एक रात में रट्टा लगाया और बस खेल खत्म। जो रटा हुआ था वो अगर एग्जाम में आ गया तो कामयाब, नहीं तो मुकद्दर को रोते रहते हैं और बेचारा एग्जामिनर को बुरा भला कहते रहते हैं, है ना? बाजी आपने पढ़ाया तो इतना पढ़ भी लिया, वरना हम जैसी लड़कियों के नसीब में पोछा लगाना और मासी बनना ही लिखा होता है। ए आलिया, मत करो ऐसी फजूल बातें। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पढ़ोगी और खूब सारा पढ़ोगी और सारे एग्जाम्स में टॉप करोगी। अच्छा बाजी, अब मुझे चलना चाहिए। खाला ने कहा था जल्दी आ जाना, और आंटी को भी तो सलाम करना है ना। ठीक है फिर साथ ही चलते हैं, चलिए।
कहोगे सावरिया हो किनुआ गिनाएगी आएंगी सावरिया हो किनुआ गिनाएगी कब मानेगी ये खाला हो किनुआ गिनाएगी खाला हो किनुआ गिनाएगी कब मानेगी ये खाला हो यहाँ बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है भाई। लो भाई खाला, चाय पियो। पियोगी ना तो दिल बाग बाग हो जाएगा और मीठी मीठी बातें करने लग जाओ। अरे वाह सल्लू, चाय तो तूने बड़ी अच्छी बनाई है ना? हाँ। बस शुक्रिया खाला। अब तक तो खाला दूसरों के हाथ की बनी हुई चाय में पीता रहा। आज पहली बार तुम्हारे खातिर मुझे बावर्ची बनना पड़ गया। वैसे सल्लू, तेरी बीवी जो होगी ना बड़ी खुशनसीब होगी, है ना? हाँ, चाय का आराम, खाने का आराम, बस आराम ही आराम। इसीलिए तो कहता हूँ खाला, वो आलिया खुश रहेगी मेरे साथ बहुत। आलिया, ये तुझे क्या हो गया सल्लू? क्या हुआ? कभी आईना देखा है तूने? हाँ, बहुत बार देखा। तू आलिया का बाप लगता है। देखो 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 खाला, झगड़ा हो जाएगा मेरा, समझेंगी? अब मैं मर्द हूँ भाई, मर्द, और मर्द हमेशा साटा बाटा होता है। तोबा मेरी तोबा। तोबा मेरी तोबा? अरे साटा बाटा का मतलब भी बताया तुम्हें? अरे खाला, जब मर्द 60 साल का हो जाता है ना तो 16 साल का पट्ठा कहलाता है, पट्ठा। और बस कान खोल के सुन लो खाला, अगर आलिया दुल्हन बनी तो सिर्फ मेरी बनेगी, समझ गई? खाला, वो मेरा मतलब है कि अगर आलिया मेरी दुल्हन बन गई ना तो मैं तुम्हारा मुंह कैसे भर दूंगा। क्या? मोतियों से? और क्या? ठीक है सल्लू, आलिया तेरी ही दुल्हन बनेगी। कोई आया शायद। देख सल्लू, तू ना आलिया के सामने इन बातों का जिक्र ना करना। कैसी बातें कर रही हो खाला? ये औरतों की बातें मैं क्यों करूंगा? लेकिन खाला, देखो जल्दी फैसला कर लेना। अब सल्लू से सब्र नहीं हो रहा, ठीक है? तू फिक्र ना कर।